हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी कट ऑफ के बारे में। जिस दिन से बच्चे इसका एग्जाम हुआ था 14 और 15 मार्च से, उस दिन से मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे, सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। बच्चे, मैंने आपसे कहा था इसकी आंसर की आने दीजिए, उसी के बाद मैं आपको कट ऑफ बता पाऊंगा। ठीक है बच्चे, इसकी आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। आप देखेंगे बच्चे, यूट्यूब पर हर कोई आजकल किसी के पास कुछ काम नहीं है तो वो कट ऑफ ही बताने लगता है, बच्चों को केवल पागल बनाना। आप देखते होंगे बच्चे, जब भी आप यूट्यूब खोलते होंगे आपके सामने एक ना एक कट ऑफ की वीडियो आ जाती होगी। जब भी आप यूट्यूब खोलते होंगे एक ना एक वीडियो आपके सामने आ रही होगी। वो उस दिन से कट ऑफ बताने लगे हैं जिस दिन से बच्चे इसका एग्जाम हुआ है। उसी दिन से उन्होंने पेपर भी नहीं देखा बट कट ऑफ बताना स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे बच्चे, मेरी जो वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं फालतू वीडियो कोई भी नहीं बनाता हूँ, ये लगभग 2 महीने में मेरी वीडियो आ रही है। ठीक है, अगर मुझे व्यूज ही चाहिए होते, मुझे अगर पैसे से ही मतलब होता तो मैं उसी दिन कट ऑफ बता देता और अच्छे खासे व्यूज मेरी वीडियो पर आ जाते। बट मेरी कोशिश है बच्चे, किसी के पास भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे बच्चों को विश्वास होना चाहिए, हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, इस रेंज में हमारे और हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बट बच्चे बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये मैं आपको कट ऑफ बताने के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है किसी बच्चे को ज़्यादा लगे, हो सकता है किसी बच्चे को कम लगे। ठीक है, कम किसे लगेगी? जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिसके मार्क्स मान लो किसी के 145 है और मैं कम बता रहा हूँ तो उस बच्चे को लग सकता है सर कम कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा किसको लगेगी? जिसके मार्क्स कम होंगे, मान लो किसी के 115 है और मैं कट ऑफ 120 बताने लगूँ तो उस बच्चे को लगेगी सर ज़्यादा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो चलता रहेगा और एक दिन आपको सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। अब आपको लग सकता है कम है या ज़्यादा है, बट बच्चे कुछ ही दिनों में आपके सामने रिजल्ट आएगा और आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से एनालाइज किया बच्चे, आपको भी लग जाएगा कि हाँ यही कट ऑफ रहने वाली है और इसी के आसपास आप देखेंगे। पहले बच्चे मैंने जितनी भी कट ऑफ बताई हैं, आप अगर मुझसे पहले से जुड़े हैं तो आप देखेंगे कट ऑफ बिल्कुल उसी के आसपास वेरी करने वाली है। ठीक है बच्चे, फिजिकल की कट ऑफ बताऊंगा और फाइनल कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इसकी रेंज में आ रहे हैं ना तो आपसे बस इतना सा कहूंगा बच्चे, फिजिकल अपना स्टार्ट कर दीजिए। कम दौड़िए, चाहे आप 20 मिनट के लिए जाइए सुबह को, बट बच्चे थोड़ी सी प्रैक्टिस में रहिए। क्लियर, अगर आपका फिजिकल ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनका फिजिकल थोड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है, अगर मैं बच्चे जनरल कैटेगरी की बात करूं, फिजिकल की कट ऑफ कितनी जा सकती है? आपने अपने मार्क्स चेक करे होंगे बच्चे, आंसर की आने के बाद कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं। ठीक है, उन्होंने पहले वो ऐसे ही चेक कर लेते हैं, कोई बच्चा OMR चेक भी नहीं करता और पेपर से ही मिला लेता है कि मैंने ये क्वेश्चन टिक किए थे, जबकि कुछ बच्चों के OMR में गलत गोले भी भरे जाते हैं। उस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो 90% बच्चों के मार्क्स कम ही हो जाते हैं आंसर की आने के बाद। ठीक है, और कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे भगवान तो कोई नहीं है, सब टीचर हैं और सब पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। अगर बच्चे जनरल कैटेगरी की फिजिकल की कट ऑफ की बात करूं तो अगर आपके बच्चे, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 129 क्वेश्चन से 133 क्वेश्चन के बीच हैं। ठीक है, 129 क्वेश्चन से 133 क्वेश्चन के बीच हैं तो आप फिजिकल के लिए जाने वाले हैं। 129 से कम है तो बच्चे मुश्किल हो सकती है। ठीक है, 129 से कम है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्लियर है, अगर 133 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और कितने फाइनल होगा उसी पर भी बात करने वाले हैं। इसी तरीके अगर ओबीसी की बात करें बच्चे, आपके 125 क्वेश्चन से 129 क्वेश्चन के बीच हैं, 125 से 129 क्वेश्चन के बीच हैं तो बच्चे आप फिजिकल के लिए जाने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करें बच्चे, अगर आपके 118 क्वेश्चन से 122 क्वेश्चन के बीच हैं, 118 क्वेश्चन से 122 क्वेश्चन के बीच है तो आप फिजिकल के लिए जाने वाले हैं। इसी तरीके एसटी कैटेगरी की अगर बच्चे हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपके 104 से 108 क्वेश्चन, 104 से 108 क्वेश्चन के बीच अगर आपके हैं तो आप फिजिकल के जाने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर रहती है। आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे क्योंकि कम वैकेंसी हैं, किसी को अगर ये कट ऑफ ज्यादा लग रही है ना तो बच्चे हमने कहीं ना कहीं आपकी सिली मिस्टेक हुई है।
अगर आपके इस टाइम 135 क्वेश्चन है ना, तो आप फिर भी देखेंगे आपको लग रहा होगा मैं 145 कर सकता था। बहुत सिली मिस्टेक बच्चों से हुई है। और हमेशा ध्यान रखना, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, अगर उसका सिलेक्शन रुकेगा ना, तो उन छोटी छोटी सिली मिस्टेक से रुकेगा। किसी के 2 गोले गलत भर गए, या किसी ने जल्दबाजी में क्वेश्चन छोड़ दिया, किसी को थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया, इस तरीके से सिली मिस्टेक की वजह से पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। कहीं भी आप देखेंगे जो अच्छा पढ़ने में होता है, फिर भी कहीं ना कहीं किसी का 2 क्वेश्चन से, किसी का 3 क्वेश्चन सिलेक्शन रुका है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने छोटी छोटी गलतियां की होंगी। जिस दिन वो गलतियां आप करना बंद कर देंगे, आप देखेंगे आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी बच्चे लगभग ओबीसी की बराबर, आप मानिए इसको भी 125 क्वेश्चन से 129 क्वेश्चन के बीच, इतने इतने क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप फिजिकल के लिए जाने वाले, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी नहीं है बच्चे, 4500 वैकेंसी हैं। 4500 वैकेंसी है, 4 लाख वैकेंसी नहीं है। लगभग 11 लाख बच्चा बैठा है। अगर 1 लाख भी सीरियस मान लो तुम, कम से कम 1 लाख। और जबकि आप देखेंगे यूपी पुलिस में जो सिलेक्टेड है 60,244, और उससे पहले जो यूपी पुलिस की जॉब कर रहे हैं, तो जिसका सपना है ना वर्दी पहनने का, स्टार का जिसका सपना, वो लगा पड़ा है बहुत अच्छे तरीके से। और 60,000 बच्चे जो सिलेक्ट हुए ना, क्या मान रहे हो उनको पढ़े हुए नहीं है बच्चे? जब 60,000 में उन्होंने इतनी अच्छी कट ऑफ क्लियर की है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी अच्छे पढ़ने वाले थे। क्लियर है? ये कट ऑफ तो मैं तब बता रहा हूं जब मैं मान के चल रहा हूं कि एग्जाम में कोई भी धांधली कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल साफ भर्ती होने वाली है। हमें अपनी सरकार पर इतना भरोसा है कि बिल्कुल साफ भर्ती हुई है, इस बार कोई भी पर्चा लीक नहीं हुआ, ना कोई धांधली हुई है, तब मैं ये कट ऑफ मान के चल रहा हूं। और पिछली भर्ती का बच्चे आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। जो पहले 9500 वैकेंसी हुई थी, उसके बारे में आपको कुछ कहूंगा नहीं, उसके बारे में आप सब जानते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बच्चे दिक्कत आ सकती है, कट ऑफ फिर कुछ भी जा सकती है, वरना बच्चे इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब अगर बच्चे फाइनल कट ऑफ की बात कर लें, 136 क्वेश्चन से 140 क्वेश्चन, जनरल कैटेगरी में अगर आपके 140 क्वेश्चन हैं, तो अब जहां तक मुझे लगता है आप बिल्कुल सेफ हैं। आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए, आपको स्टार मिल जाने चाहिए। ठीक है, हो सकता है 136 137 वाले का भी हो जाए, बट 140 जो लास्ट वाली बाउंड्री पर आ ना, वो तो ये मान के चलिए लगभग मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सेफ है, हो जाना चाहिए उस बच्चे का, जितना मेरा अनुभव कहता है। उसी तरीके से ओबीसी की बात करूं बच्चे, तो ओबीसी में अगर बात करें तो 133 क्वेश्चन से 137 क्वेश्चन, 133 से 137 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके हैं, तो जहां तक मुझे लगता है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके एससी में बच्चे अगर आपके 124 क्वेश्चन से 128 क्वेश्चन, 124 क्वेश्चन से अगर 128 क्वेश्चन के आसपास आपके हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। एसटी कैटेगरी में बात करूं बच्चे, तो 110 क्वेश्चन से 114 क्वेश्चन। ठीक है, किसी को ज्यादा लग सकती है एसटी कट ऑफ भी बच्चे, आप देखेंगे वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, और इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप मान के चलिए पेपर आसान था, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आप अब देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा हिंदी में अगर मेरे जो पढ़ने वाला बच्चा ना 38 करें, आराम से 38-39 करें बच्चे, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाओ, बट आप देखेंगे, चलो मैं बेकार ही मान लेता हूं, 35 से नीचे अगर जिसका है ना, जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर तीनों मिला के हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स में जिसके 35 से नीचे हैं, तो वो तो मान के चलिए मतलब 105 से 105 प्लस ही होंगे जिसका सिलेक्शन होगा। और ये थी भी बच्चे लगभग 112 से 115 क्वेश्चन करने वाले थे 100 बच्चे, इसमें से क्योंकि 40 की ये थी, 40 की 120 में से 115 क्वेश्चन लगभग करने वाले थे। कर सकता था बच्चा जो बिल्कुल लगा पड़ा है कि मुझे ऐसा ही बनना है, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। आप देखेंगे मैथ्स बिल्कुल इजी था। हाँ, टाइम की बाउंडेशन आप कह सकते हैं सर, टाइम बच्चे जो पढ़ने में परफेक्ट होता है, जो प्रैक्टिस में होता है, तो उसको टाइम कम नहीं पड़ता। ठीक है, अब कोई कहेगा सर तुम तो वीडियो बना रहे हो, कट ऑफ बता रहे हो, बच्चे मैं ऐसा ही निकाल चुका हूँ। जो मेरे बारे में जानते हैं, मैंने एनडीए एग्जाम निकाला था, यूपीएससी निकाल चुका हूँ, एसएससी जीडी टॉप किया था। मेरे बारे में कोई आपको संदेह करने की जरूरत ही नहीं है, जो अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हो तो। ठीक है,
आपको भी लग रहा होगा आप मेहनती बच्चे हैं, मैं उन्हें नहीं कह रहा कि ऐसे मुंह उठा के चले गए एग्जाम देने और सर 35 कैसे कर सकते हैं, जिसने कभी किताब ही ना देखी हो। अगर हमने मन से पढ़ाई की तो हमको खुद लग रहा होगा सर इसमें तो लगभग 110 से 115 क्वेश्चन कर सकता था मैं, ठीक है। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, पेपर आसान था, हमको मानना पड़ेगा, अपनी गलती को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो आपकी बिल्कुल यही ओबीसी वाले ही कट ऑफ रहने वाली है, सी के आसपास, एक आध क्वेश्चन इधर या उधर, 133 से 137 क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस रेंज में आप आ रहे हो ना, अगर इस बारी फाइनल वाली रेंज में आ रहे हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ाई बिल्कुल छोड़ मत देना, क्योंकि कुछ भी नहीं पता बच्चे, मैं भी एक अनुभव के आधार पर अपनी कट ऑफ बता रहा हूँ, क्लियर है। क्योंकि अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम है तो यूपी पुलिस का बच्चे, लेखपाल का आपका एग्जाम में लेखपाल की तैयारी करिए, या कोई भी एग्जाम है आप उसमें लगे रहिए मन से, जब तक फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बच्चे, अगर आपने 2 दिन भी पढ़ाई छोड़ दी तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं, और बच्चे जिनको सेलेक्ट होना वो लगातार लगे पड़े हैं। उसी तरीके अगर फिजिकल की कट ऑफ की बात करें, फीमेल की अगर बात करें बच्चे, जैसे पहले इन्होंने फिजिकल की कट ऑफ एक ही लगा दी थी सभी की, ओबीसी हो चाहे वो एससी हो, एसटी हो, या बच्चे ईडब्ल्यूएस या जनरल, तो इन्होंने क्या करा था बच्चे, एक ही कट ऑफ मान के चलिए, पहली कट ऑफ आपकी लग जाती है लगभग 120 से 125 क्वेश्चन के बीच, जहां तक मुझे लगता है 125 क्वेश्चन के बीच पहली कट ऑफ आपकी लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, जो ये कट ऑफ बताइए बच्चे, उसमें लगभग 4 क्वेश्चन माइनस कर लेंगे, लगभग 4 क्वेश्चन फाइनल कट ऑफ। ये जैसे जनरल की 136 से 140 बताइए, तो आप 132 से 136 कर सकती हैं, 132 से 136, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जनरल 132 से 136 क्वेश्चन। इसी तरीके बच्चे सभी कैटेगरी में अपनी कम से कम 4 क्वेश्चन माइनस कर लेंगे, ठीक है। और फिजिकल की कितनी रहेगी बच्चे, सभी की 120 से 125, फीमेल अगर आप आ रही हैं तो आप फिजिकल के लिए जाने वाली हैं, क्लियर है। तो ये बच्चे क्लियर हो जाता है। हो सकता है किसी कट ऑफ कम लगे, किसी को कट ऑफ ज्यादा लगे। बच्चे आपको ये कट ऑफ कैसी लगी है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।